नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में शनि प्लस गुरु प्लस राहु, जी हाँ दोस्तों, महाबली ग्रह हैं तीनों। इसका प्रभाव कुंभ राशि तथा लगन के ऊपर कैसा पड़ता है 12 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, चर्चा करेंगे इस वीडियो से 12 जुलाई तक शनि गुरु राहु का आप लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 12 जुलाई तक दोस्तों इसलिए क्योंकि शनि 12 जुलाई को फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे। वक्री चाल से चलते हुए 4 जून से वक्री होने के पश्चात कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे 4 जून से, और उसके पश्चात यह 12 जुलाई को वक्रस्थ चाल से मकर राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में यह जनवरी 2023 तक रहेंगे। करीबन 6 महीना यह फिर से मकर राशि में रहेंगे। कुछ लोगों का संशय है व्हाट्सएप के जरिए जो कंसल्ट करते हैं या गाइडेंस लेते हैं, अक्सर पूछते हैं कि 7.5 के इस दौर में जब मकर राशि में जाएंगे तो हमारे ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। पहले तो बता दें, 7.5 जब भी किसी राशि के ऊपर होती है या ढैया होता है, शनि की 7.5 3 राशियों के ऊपर रहती है हमेशा, और ढैया 2 राशियों के ऊपर रहता है। तो 12 में से 5 राशियाँ शनि से प्रभावित रहती हैं हमेशा, क्योंकि शनि जिस राशि में बैठते हैं उससे अगली राशि और उससे पिछली राशि के ऊपर 7.5 लगाते हैं। और जिस स्थान पर बैठते हैं 4th और 8th हाउस में जो राशियाँ होती हैं उनके लिए ढैया होता है। तो 5 राशियों के ऊपर प्रभाव रहता है। परंतु मैं आपको बता दें, यहाँ पर कुंभ राशि वालों को यहाँ पर निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि के शनि मालिक हैं और ख़ासकर यह इनका मूल त्रिकोण साइन होता है। तुला हो, वृषभ हो, कुंभ हो, मकर हो, शनि इन राशियों में 7.5 हो, ढैया हो तो इतनी दिक्कत नहीं देते। वैसे भी आपको पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। 7.5 के बारे में विस्तार से अगर जानना चाहते हैं कुंभ राशि के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है तो वह वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों ने करीबन उसके 10 लाख से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, तो उस वीडियो को देखिए और आपको 7.5 के प्रभाव के बारे में उसमें डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जो नए हैं, इस वीडियो में एक पंक्ति में बता देता हूँ उन लोगों के लिए कि 7.5 में किस तरह का प्रभाव कुंभ राशि में आने से शनि देते हैं। देखिए, संसार भर में करीबन 800 करोड़ लोग हैं और कुंभ राशि के कुछ ज़्यादा ही लोग होते हैं, तो 100 करोड़ 100 करोड़ लोग होंगे देश भर में, संसार भर में। तो 100 करोड़ लोगों के ऊपर 7.5 का आना मतलब क्या सभी को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें होगी? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1-8% लोग हो सकते हैं जिनके शनि कमज़ोर होते हैं, 0 डिग्री पर होते हैं, राहु केतु के संग होते हैं। इससे भी ज़्यादा जिनकी शनि की महादशा, अंतर्दशा इत्यादि होती है, उनको भी हमेशा इतनी दिक्कत नहीं होती, वो भी हल्का सा वक्री पीरियड में। जिनके शनि प्रताड़ित तो होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं, महादशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही होती है और अशुभ प्रभाव में, ये 2 कंडीशंस देख लेनी चाहिए। उनको शनि के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। शनि का दान पुण्य, शनि के बीज मंत्रों का जाप आदि इत्यादि करना चाहिए, जो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। इस वीडियो में भी आपको अंत में बताऊँगा कुंभ राशि जिनकी है और जिनके शनि 6, 8, 12 में है, शनि की महादशा अंतर्दशा है, शनि राहु केतु मंगल सूर्य के संग हैं, उन लोगों को ये 1-2 उपाय जरूर कर लेने चाहिए जो काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, हमेशा से देखा गया है। तो ये तो प्रभाव की बात है। देखिए, 100 करोड़ लोग तो प्रभावित नहीं होंगे, इसमें से करीबन 1-8 लाख लोग बड़ी मुश्किल से, अगर आप कैलकुलेट करें, ही प्रभावित हो पाएंगे। तो
वह वीडियो मैंने पब्लिश की थी, उसका लिंक नीचे दिया, वह रेफर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 12 जुलाई तक शनि का प्रभाव। यहाँ पर देखिए, पहले तो 4 जून तक मार्गी रहेंगे, उसके पश्चात वक्री होंगे कुंभ राशि में ही। तो राशि में बैठकर आप लोगों को देखिए, कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि है तो आपका कार्यस्थल चहकता है, उसमें तरक्की होती है, प्रमोशन मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। देखिए, शश पंच महापुरुष राजयोग कुंभ लगन के लिए तो बन ही रहा है। राशि में भी राशि वालों की अगर चर्चा करें तो अपनी राशि में है, सप्तम स्थान को देखेंगे जो कि डेली आमदन का स्थान है, तो डेली आमदन में वृद्धि होती है, निश्चित बात है। अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि होती है, दुकानदार हैं तो वृद्धि होती है। पार्टनरशिप में, बिजनेस में, हालांकि क्योंकि शनिदेव की दृष्टि थोड़ी सी सेपरेटिव इन्फ्लुएंस भी रखती है, विच्छेदकारी होती है दृष्टि इनकी, खासकर अपोजिट दृष्टि होती है जो भी क्रूर ग्रहों की, मंगल, शनि और सूर्य की अपोजिट एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो यहाँ पर आपको स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, पार्टनर के साथ बनाकर रखना चाहिए। अगर आप वर्किंग कपल हैं, मियाँ बीवी दोनों सर्विस करते हैं, तो ऐसा होता है प्रमोशन निश्चित होती है शनि राशि वालों की, शनि लगन वालों की, और प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो जाया करती है, ताकि एक कम्युनिकेशन गैप सा हल्का सा कुछ महीनों के लिए क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं जिनकी शनि की महादशा हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि अपनी राशि में होते हैं तो यह तरक्की देते हैं, और शनि जहाँ पर बैठते हैं, कहते हैं ना, शनि उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप उच्च पद आसीन हो जाते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं, खासकर अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, या इवन किसी तरह की फिलांथ्रोपिक कार्य करते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो शनि बहुत लाभान्वित करते हैं। आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, और आपको जुलाई अगस्त में अवार्ड रिवार्ड मिलने की योग बनाते हैं शनि। शनि की राहु के ऊपर दृष्टि राहु को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु को कंट्रोल से मतलब ये है, हालांकि 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता एक स्थान के ऊपर, परंतु यह उपचय स्थान है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये सूत्र है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव उपचय स्थान के ऊपर बहुत उत्तम होता है, लाभकारी होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद आसीन होते हैं, आप अजय होते हैं, आप शत्रुहंता होते हैं, आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहता है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहता है, कहें तो आप निर्भय हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो निश्चित तौर से शनि राहु का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर आपको इलेक्शंस जिता देता है। आप उच्च पद पर नामांकित भी हो जाया करते हैं। ऐसा देखा गया है, राहु छलिया ग्रह हैं, आप थोड़े से डिप्लोमेसी से अगर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे ही रहते हैं। आपका दिमाग अपने प्रतिद्वंदियों से 2 कदम आगे की सोच रहा होता है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह हैं और आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो आपका माइंड जब राहु 3rd हाउस में होता है तो अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चलता है। अगर आप यात्राओं से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाखों करोड़ों का लाभ होता है। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो यह राहु आप लोगों के लिए अच्छी डील्स पैदा कर सकता है। निश्चित तौर से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके प्रोग्राम्स, आपके प्रोजेक्ट्स अंजाम तक पहुंचाता है यह राहु। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में हैं, किसी तरह के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह राहु का प्रभाव गोल्डन फेस है आप लोगों के लिए। राहु का यह गोचर 18 महीने कहना ना होगा कि आपको राजा बना देता है। जिस भी स्तर पर आप जी रहे हैं उस स्तर से आप कई गुना ऊंचा उठ जाते हैं। अगर आप साधारण एम्प्लॉय हैं, साधारण दुकानदार हैं, तो आप लोगों की काफ़ी तरक्की हो जाती है। गुरु की तो बात ही क्या, दूसरे घर में गुरु हमेशा से लाभान्वित करते हैं, यह वैदिक ज्योतिष का मंत्र है। अगर आपकी कुंडली में भी दूसरे घर में, जन्म पत्रिका में भी अगर दूसरे घर में बृहस्पति बैठे हैं
तो निश्चित तौर से आप किस्मत के धनी हैं। कुटुंब का आपको प्रेम प्यार मिलता है, तय जिंदगी आप कुटुंब के साथ रहते हैं, धन की कमी नहीं होती, आपकी वाणी प्रभावशाली होती है, जिससे आप जिंदगी में उच्च पद आसीन हुआ करते हैं। गुरु का दूसरे घर में प्रभाव गोचर में भी इसी तरह के ही फल देता है। इनकी अष्टम दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लाइन से इनकी दृष्टियाँ दिखाई हुई हैं। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर, अचानक से धन लाभ हुआ करता है। कुछ लोगों को लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि का शौक होता है, डेली ट्रेडिंग का शौक होता है, तो उन लोगों के लिए यह दृष्टि कारगर रहती है। परंतु फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस से ही आपको ऐसे रिस्क लेने चाहिए। सप्तम दृष्टि इनकी लीगेसी से धन देने में माहिर है। आपको अक्सर बताता आया हूँ, कुछ लोगों की एफडीज मैच्योर हो जाती हैं, इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, वसीयत से धन मिला करता है। अगर आप सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, अकल्टिस्ट हैं, डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, इंटेलिजेंस का कामकाज करते हैं, सीबीआई, सीआईडी इत्यादि में हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप सुर्खियों में रहते हैं। आपको अवार्ड रिवार्ड जून जुलाई अगस्त में मिलना तय हो जाता है। आप उच्च पद पर नामांकित होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कार्यस्थल के ऊपर है, जो कि रेपुटेशन का भी भाव है, नेम फेम का भी, इज्जत मान का भी घर यही है, 10वां घर। और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो यहाँ पर दृष्टि आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रहेगी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में। आप अगर जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब मिलती है, और मनचाही जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, आपकी तरक्की होती है। अगर अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से, तो आप जॉब चेंज करके नए स्थान पर लाभान्वित हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय, अवसर आपको उपलब्ध होते हैं आपके कार्यस्थल के ऊपर, जिससे आपकी तरक्की होती है, धन लाभ मिलता है, और कुछ लोगों को धन लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा भी मिला करती है। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव 10वें घर के ऊपर आपको लाभान्वित करता है। चाहे आप एजुकेशन संस्थानों से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, गोल्ड रिलेटेड बिजनेस हो सकता है आपका, ज्वेलरी का कामकाज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, कोयले, लोहे, खदानों का, लेबर से संबंधित कामकाज हो सकता है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, प्लास्टिक, केमिकल्स आदि इत्यादि, सिविल इंजीनियरिंग का, मशीनों का कामकाज हो सकता है। तो यह शनि की दृष्टि 10वें घर के ऊपर आपको लाभान्वित करेगी। तो कुल मिलाकर शनि का प्रताप आप लोगों को 12 जुलाई तक मिलता रहेगा। उसके पश्चात भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस उन 0.1% लोगों को ख्याल रखना चाहिए जिनके शनि कमज़ोर होते हैं, प्रताड़ित होते हैं और 6, 8, 12 में बैठे होते हैं। तो उनके लिए उपाय, जैसे कि शुरुआत में बताया, अभी बता देता हूँ। उनको ये रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा होती है, तो लाभान्वित होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। क्योंकि गुरु ने धन देते ही रहना है। गुरु का काम है धन देना, धन के स्थान पर है, धन के कारक हैं। तो धन के ओर से आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, शत्रुओं की ओर से आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये राहु का काम है, आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत देते हैं। तो यहाँ पर शनि कहाँ से दिक्कत देंगे? अगर आपके दिक्कत में भी हैं, महादशा अंतर्दशा भी है, तब भी प्रभाव उस तरह का नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गुरु और राहु आपके फेवर में पहले से ही बैठे हैं। तो फिर भी आपको शनि के बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रोंसा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आपको डेली करना चाहिए। शाम के समय करें तो और भी उत्तम है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। यह 2 मंत्र, 2 उपाय हल्के से हैं, कर लेने चाहिए। अगर आप शनि के दान भी करें शनिवार के दिन, वह भी उत्तम रहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।